अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। व्यूअर्स, जैसा कि आपको बखूबी इल्म है कि आजकल इमरान खान के केस पे दर पे लग रहे हैं और उनका जो है वो फ़ैसला भी आ रहा है, अपने अख्ताम को पहुंच रहे हैं। इमरान खान के केस इंजाम को पहुंच रहे हैं। कभी इस केस से बरी हो रहे हैं, कभी दूसरी तरफ से बरी हो रहे हैं, कभी उस केस से बरी हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जब इमरान खान पर, अगर आपको याद हो, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो इमरान खान पर केसेस डाले गए, तो डाले भी इसी तरीका से ही थे कि ये भी केस बना दो, वो भी बना दो, फलां भी बना दो, उसका भी बना दो। तो वो डाले भी, केसेस बनाए भी इसी तरीका से गए थे। कुछ 200 के लगभग कमो बेश होंगे जो केसेस इमरान खान पर थे। तो वो बनाए भी इसीलिए गए थे कि इमरान खान जो है बस सारी ज़िंदगी अब ये केसेस ही भुगते, अब ये अपने इन केसेस को ही ख़त्म करे, लेकिन जेल से बाहर ना आ सके। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसके कौन पकड़ सकता है। तो अब तक तो यही साबित हो रहा है कि जिस तरह केसेस बने थे इमरान खान पर, उसी तरह अब ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि जो भी केस लगता है, जजेस जो हैं वो गवाहान को बुलवाते हैं जी, इस केस के मुतल्लिक जो हैं वो उसके गवाहान को पेश किया जाए, इस केस के मुतल्लिक जो हैं आप दलाइल दें। तो सब के सब झूठ निकलते हैं, झूठ के पलंदे। ना कोई गवाही देने आता है, अगर कोई गवाही देता है तो वो मुतलका नहीं होता। ऐसे ही पकड़ दकड़ कर गवाहान जो शामिल किए होते हैं जिनसे कुछ बनता नहीं है। तो एंड ऑफ द डे फिर वो केस जो है वो खारिज करना पड़ता है, इमरान खान को बरी करना पड़ता है। तो अब जब इमरान खान केसेस से बरी हो रहा है तो फरीक मुखालिफ जो है वो इसी तरह परेशान है जी। ये क्या, हमने तो सोचा कुछ और था कि जी इमरान खान सारी ज़िंदगी हमारे बनाए हुए केसेस ही भुगतता रहेगा, और जब भुगतता भुगतता थक जाएगा तो फिर हमसे आकर माफ़ी मांगेगा, हमारे कदमों में पड़ जाएगा। आपको मालूम है ना मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ? कौन से लोग हैं जो इमरान खान को जेर करना चाहते हैं, जो इमरान खान को अपने पाँव में झुकाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, और हर बात सिर्फ अपनी ही मनवाना चाहते हैं, डरा कर, धमका कर या किसी भी तरीका से। तो अब वो लोग परेशान हैं, ये क्या हो रहा है। ऊपर से क्या हुआ कि जजेस ने भी एक जो है वो अच्छा काम किया हुआ है कि जजेस ने भी अपनी जो एक सीधी राह पकड़ ली है। काफ़ी देर तक जजेस ने भी जो है वो ब्लैकमेल होना पसंद किया था, ब्लैक हुए थे मजबूरन या अपनी पसंदीदगी की वजह से, क्योंकि उनको नोट भी मिलते थे तो कुछ लोग पसंद करते थे, कुछ ब्लैकमेल हो रहे थे लेकिन नोट नहीं लेते थे तो वो मजबूर थे। लेकिन अब सब ने मिलकर ये तहैया कर लिया है कि अब हमने इंसाफ जो है, इस इदारे को इंसाफ दिन ब दिन देना है, लोगों को इंसाफ, और इंसाफ के इदारे को बेहतर करना है। क्योंकि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के इंसाफ का इदारा है उसका नंबर 139 है, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद, तो अब हो सकता है ज़्यादा हो गया हो। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि इंसाफ जो है वो अब होने लग पड़ा है। जो अदलिया है, जो जजेस हैं, वो बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी ब्लैकमेलिंग के, बगैर किसी जो है खौफ के वो फैसले अब देने शुरू हो चुके हैं। अब उनके इन फैसलों से तंग आकर जो है वो नए नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनको वो, आपको वो मिसाल भी याद होगी, साम दाम दंड भेद। तो हर तरीका आजमाया जा रहा है इमरान खान पर भी और अदलिया पर भी, जजेस पर भी, लेकिन कुछ चल नहीं रहा, कुछ बन नहीं पा रहा। इल्ला के जो जो हरबे आजमाते हैं इमरान खान के खिलाफ, उतना ही वोट बैंक इमरान खान का ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ चल नहीं रही, उतनी ही बेइज्जती, अगर मैं आपको बताऊं, उतनी ही बेइज्जती ज्यादा होती है एस्टेब्लिशमेंट की। इस्टेब्लिशमेंट के इदारे की अगर मैं कहूँ, फौज की भी बेइज्जती हो रही है। आज से कुछ साल कबल ऐसा नहीं था, लेकिन आखिरी 2 जर्नैलों की वजह से फौज दिन ब दिन, या उनके कामों की वजह से फौज दिन ब दिन बदनाम हो रही है। ठीक है, तो हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर कोई समझे कि हम अपने मुल्की इदारे की, फौज की, इस्टेब्लिशमेंट की बेइज्जती पर हम खुश होते हैं, तो बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं ये इदारा जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे मुल्क की खातर,
जो है वो अपने काम सर अंजाम दे, लेकिन वो काम करे जिनके लिए इनको रखा है, जिन कामों के लिए हमने इनको जो बनाया है, इस इदारे को जो जिम्मेदारी हमने इनको सौंपी है, ना कि वो काम करे जिनके लिए हमने इनको बिल्कुल भी जो बनाया नहीं है, इस इदारे को इनको जिम्मेदारी नहीं दी है। सिर्फ अपना काम करे, जिसका काम उसी को सजे तो वो काम करें। लेकिन अब वो परेशान बैठे हैं कि अब अदलिया का क्या करें। अगर अदलिया को धमकाएं तो आवाम जो है वो और मुश्तिल होती है और मज़ीद बेइज्जती में इजाफा होता है। अगर इमरान खान के खिलाफ मज़ीद केसेस बनाए तो सबूत कहाँ से लाएं। ठीक है, सबूत लाने भी बहुत ज़रूरी है, गवाहान लाने भी बहुत ज़रूरी है। जो असबात या गवाहान लेकर आते हैं वो नाकाबिले कबूल होते हैं, मुतल्लका नहीं होते। जैसे कि सवाल गन्ना और जवाब चना होता है, झूठ के पलंदे होते हैं, झूठ ही झूठ होता है, तो आखिरकार वो केसेस भी फारग हो जाते हैं। अब जो है वो स्टैब्लिशमेंट प्लस जो पीडीएम की पार्टीज हैं वो सर पकड़ कर बैठी हुई हैं, अब क्या हाल किया जाए। तो अब जो है वो एक नया हाल निकला है, मार्केट में एक नया शोरो होगा। आपने सुना होगा आजकल जी, अब जो हरबा निकला है, जब कुछ बन नहीं पा रहा इमरान खान के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, तो अब जो जी शोर सुना जा रहा है जी, अब मार्शल लॉ लगने वाला है। अब मार्शल लॉ लग जाएगा, सबको डराया जा रहा है, सब सियासतदानों को पकड़ लिया जाएगा, इबरत का निशान बनाया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा और उनको जेलों में रखा जाएगा। जजेस को पकड़ लिया जाएगा, उनको जेलों में रखा जाएगा, सहाफ़ियों को पकड़ लिया जाएगा, उनको आवाम को मारा जाएगा। हर चौक पर, हर चौराहे पर फौजी खड़े होंगे, कमांडोज खड़े होंगे, टैंकें होंगी, पिस्तौलें नस्ब की जाएंगी। तो अब ये शोर सुनने में आ रहा है। देखिए क्या वाकई मार्शल लॉ लगने जा रहा है या नहीं लगने जा रहा। तो मैं अपने जो नज़रिया है उसके मुताबिक मैं आज आपको बताऊंगा कि मार्शल लॉ लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए मेरा एक दोस्त है तारक महमूद भट्टी साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अभी भी मौजूद है, अक्सर हम बातचीत करते रहते हैं। तो वो अक्सर कहा करता था जी मार्शल लॉ नहीं लग सकता। तो मैं भट्टी साहब से वजह पूछता था, जी भट्टी साहब आखिर क्या वजह है, क्यों मार्शल लॉ नहीं लग सकता। हालांकि माजी में तो ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जी अगर कोई चिड़ी भी पर मार जाए तो मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, जी ये चिड़ी ने ऐसा क्यों किया। तो अभी तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आला अदलिया उठ खड़ी हुई है, वकला उठ खड़े हुए हैं, सहाफ़ी, आम आवाम, जो आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, जो आजकल हो रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं फौजियों की गाड़ियों पर, ठीक है, वो लाठी चार्ज किया जा रहा है, फौजियों के खिलाफ मजाहिया चुटकुले बन रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इवन के आर्मी चीफ के जो नाम पर फोटोज़ पर मीम्स बन रहे हैं, मजाहिया जो हैं वो टिकटॉक्स बन रही हैं, इवन के गालियां भी दी जा रही है। देखिए हम बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि आप इतने बड़े अदारे के सरबराह को, और वो अदारा जो पाकिस्तान के लोगों के माथे का, अगर आप उसको तिलक कहें, बिंदिया कहें या शान कहें, पग कहें, तो इससे भी कम ना होगा, गलत ना होगा ये बात भी। तो उसके खिलाफ इतनी इतनी बातें हो रही हैं, तो मार्शल लॉ फिर क्यों नहीं लगेगा। जैसा कि मैंने बताया माजी में तो वो कहते हैं कुछ भी हो जाता था तो वो मार्शल लॉ लगा देते, अब क्या है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, देखिए कि मार्शल लॉ उस वक्त लगता है जब खजाना, कौमी खजाना भरा हो, जब कौमी खजाने में माल हो, नोट हो, पैसे हो, ठीक है, इधर से भी, इस मुल्क से भी पैसे आए हों, उस मुल्क से भी, अवाम से भी टैक्सेस की मद में पैसे लिए हों, खजाना भरा पड़ा हो, तो फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। अब वक्त है सुहाना, ठीक है, बस आके है इसको खाना। तो फिर जर्नैल आते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं, कौमी खजाना लेते हैं, लूटते हैं, चले कह लें कौमी खजाना लूटते हैं और चलते बनते हैं। माजी से हमेशा यही है, जब भी मार्शल लॉ लगा मुल्क हंसता बसता था, मुल्क तरक्की कर रहा होता है, और ये मार्शल लॉ लगा कर कौमी खजाने को लूटते हैं, चलते बनते हैं। और दोबारा जब मुल्क खाली हो जाता है, कर्जे में डूब जाता है, कौमी खजाना सिफर भी नहीं माइनस पर चला जाता है। अब माइनस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ मुल्कों से हमने कर्जे लिए होते हैं और वो अकाउंट्स में पड़े होते हैं,
तो इसलिए कर पड़े होते हैं जी, हम कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, सिर्फ उनको रखना है, उनको इस्तेमाल नहीं करना है, तो फौजी वो भी ले उड़ते हैं। ठीक है, अभी माजी करीब में कतर ने और सऊदीया ने तकरीबन 5 अरब डॉलर के 4 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानों के अकाउंट्स में, कौमी ख़जाने में, बैंकों में रखे हुए थे, जो कौमी बैंक है। तो यही शराइत थी कि जी इसको इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आपने दिखाना है वर्ल्ड बैंक को, आलमी मुल्कों को, आलमी दुनिया को, जी हमारे पास पैसा है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस्तेमाल ले उसको भी ले उड़ते हैं। फिर सियासतदान आ जाते हैं, वो सियासतदान जिनको बुरा भला कहकर निकाला जाता है, चोर लुटेरे कहकर निकाला, हाँ वो भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो भी बिल्कुल बरियो जुमा है, लेकिन वो भी हैं। वो कहते हैं ना कुछ तो वो लेते हैं ना, ऐसे तो नहीं अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाते, लूटते, बाहर चले जाते हैं, फिर डील करके वापस आ जाते हैं। तो मार्शल लॉ भी उस वक्त लगता है जब कौमी ख़जाना खिला हो, हंसता बसता हो, पैसे हों, नोटों की रेल पेल हो, आते हैं, डॉलर्स लेते हैं। अब तो सबको मालूम पड़ गया है, दुबई लीक्स हो, पैनामा लीक्स हो, या कोई भी लीक्स हो, हमारे जर्नैलों के, जो सियासतदानों के, वो कहते हैं जजीरे सब बहीरे सब निकलते हैं। ठीक है, विले किले जायदादें बिजनेस, तो वो कहाँ से आता है? वो आता है पाकिस्तानी कौमी ख़जाने को लूटने से। ठीक है, तो अब वो मार्शल लॉ कैसे लगाएं? वो भट्टी साहब की बात दोबारा दोहराता चलूं, आपको याद करवाता चलूं, क्या वो कैसे मार्शल लॉ लगवाएं? अभी तो खजाना बिल्कुल ज़ीरो है, बल्कि माइनस है। तो अब वो आर्मी चीफ मार्शल लॉ लगाकर क्या मजीद जो अपनी बेइज्जती बटोरेगा? मिलना, वो कहते हैं ना, कुछ भी नहीं, और हाँ मार्शल लॉ लगवा कर बेइज्जती करवाएगा, अपना नाम तारीख में बुरा रकम करवाएगा और चलता बनेगा। आखिर उसकी टर्म एक ना एक दिन तो ख़त्म होनी है, 10 साल 15 साल 13 साल। तो क्या करेगा? क्या आकर दोबारा मुल्क को संभालेगा? तो ये तो हो नहीं सकता। कभी आर्मी चीफ मुल्क को संभाल तो सकता नहीं, सिर्फ आता है, अपने विले किले बनाता है और चलता बनता है, अवाम जाए भाड़ में। ठीक है, अपना काम है बनता, और अवाम भाड़ में जाए जनता। तो बस यही होता हुआ है। तो अब मार्शल लॉ बिल्कुल नहीं लगेगा, इसका बिल्कुल कोई आप जो है वो टेंशन ना लें। क्यों टेंशन ना लें? खजाना सिफर है। इन्होंने आकर कोई जेब से पैसे नहीं रखने, कोई आकर PIA को, रेलवे को, स्टील मिल को, या मजीद जो इदारे हैं उनको आकर बचाना नहीं है। ठीक है, तो ये बचाया तो तब जाता है जब अपने पास से कोई एफर्ट की जाए, अपने पास से पैसे दिए जाएं, एक डूबती कश्ती को बचाया जाए। तो ये इतने काबिल नहीं है, ये सिर्फ आते हैं उस वक़्त बकौल भट्टी साहब के। तो अब तो मुझे भी इस पर यकीन आ चुका है, अगर वाकई ही पैसे होते तो कब का मार्शल लॉ लग चुका होना था। अभी माजी में ही रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मार्शल लॉ लगाने वाले थे, लेकिन जो है उस वक़्त के जो PDM के सरबराहान थे, उन्होंने हाथ बांध कर आराम प्यार से ही कौमी ख़जाने में 21,000 अरब डॉलर थे, कम बेश, माजरत चाहता हूँ। कुछ कहते हैं 27,000 अरब डॉलर थे, कुछ कहते हैं 23,000 अरब डॉलर थे। बकौल जियो के प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा साहब ने बताया था कि कोई 27 या 23 नहीं है, 21,000 अरब डॉलर जो इमरान खान छोड़ कर गए हैं जब उन्होंने अपनी जो बारी ख़त्म की है, टर्न ख़त्म की है। तो अभी इतने पैसे हैं। तो वो जब PDM की गवर्नमेंट आई तो वो सिफर था, कोई बताने वाला नहीं मौजूद जी वो कहाँ गया 21,000 अरब, या वो कौन खा गया, ज़मीन खा गई या आसमान खा गया। जनरल कमर जावेद बाजवा और उसके रुफाका जो हैं वो लेकर चलते बने, तो मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत ना पड़ी। अगर वो ना मिलते तो उंगली फिर टेढ़ी करनी पड़नी थी, फिर मार्शल लॉ लगा के उसको लूटना पड़ना था। लेकिन काम बगैर मार्शल लॉ लगाने के ही हो गया, तो ठीक है, फिर ऐसे ही। तो इस तरह वो ख़जाना हाली करते हैं, तो चलते बनते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग आवाम जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी आप फिक्र ना करें बकौल भट्टी साहब के, बकौल हमारे, बिल्कुल मार्शल लॉ लगने के बहुत कम इम्कान हैं। 100 में से आप 1% इम्कान चले कह लें,
अगर कोई पागल ही होगा जर्नैल जो मार्शल लॉ लगाएगा, क्योंकि मिलना मिलाना तो उसको कुछ नहीं है, उल्टा बेइज्जती में मज़ीद इजाफा करना है। ठीक है, गुर्बत अफलास बढ़ रही है, डॉलर का रेट, पेट्रोल का, आटे का, चीनी का आप देख लें किधर जा रहा है, बिजली मिल नहीं रही, पानी गैस का आप देख लें, हाल देख लें। तो कोई मुझे नहीं लगता कि जी माशाल्लाह लगे, अगर लगा तो समझ ले 1% चांस है उसी पे ही लगना है, और वो कोई पागल ही होगा जो लगाएगा। बाकी जैसा कि आपको मालूम है, इमरान खान को वापस आता देखकर जाहिर है उनकी सीटें भी, मखसूस सीटों का भी फैसला हो रहा है, वो भी इमरान खान को ही मिलनी है। जाहिर है जिस पार्टी ने जीती हैं उन्हीं को मिलनी है। फॉर्म 47 वाले जो हैं वो जिल्लत और रुसवाई का सामना करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर नहीं दुनिया में तो चले आखिरत में। जाहिर है कहीं तो जो अपने किए का सिला मिलना है। तो इमरान खान जो अभी जो हाल नज़र आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसी पे ही तजिया करेंगे कि इमरान खान जो है वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है, ज़ोरों शोर से, अवाम की हमायत से, अदलिया के साथ से, इंसाफ के साथ वो वापस आता नज़र आ रहा है। चाहे इस्टेब्लिशमेंट व पीडीएम सरकार जितने भी जुल्म के पहाड़ वो जो गिरा रही है, जुल्म के पहाड़ ढा रही है अवाम पर, तो अवाम अब कोई परवाह नहीं है। अवाम भी अब समझ चुकी है, अवाम को भी अब मालूम हो चुका है कि माजी में फातिमा जो है वो जिनाह के साथ क्या हुआ, भुट्टो के साथ क्या हुआ, वो बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, किस किस के साथ क्या हुआ, सबको मालूम हो चुका है। कोई छुपी ढकी बात नहीं है। ठीक है, तो आप जो है वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, कोई माशाल्लाह लगने वाला नहीं है, कोई चांस नहीं है। ये सब ड्रामेबाजी है, डराने की बातें हैं कि जी अदलिया आज भी समझ जाए, इमरान खान भी समझ जाए, अवाम भी समझ जाए। अगर इस दफ़ा मार्शल लगा ना तो फिर आपको नई वीडियो बनाकर बताएंगे कि क्या हाल होने वाला है। श्रीलंका वाला हाल होगा इस्टेब्लिशमेंट का, फौज का, या टर्की वाला हाल होगा। ठीक है, तो जिस वो कहते हैं जिन कदमों पर चलकर मार्शल लगाने आएंगे, उन्हीं कदमों पर, निशानात पर पाँव रखकर वापस दौड़ जाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा मज़ीद बेइज्जती होगी। तो आप देखिएगा, पहले तो लगना नहीं, अगर लग गया तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि वो कहते हैं किस भाव में बिकती है फलां। ये भी एक मिसाल है। चले, बाकी जो है आप मज़ीद जानने वाले हैं। ठीक है, आप इंजॉय करें, देखें, रोना धोना देखें पीडीएम का, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, टिकटॉकर्स मरियम सफदर साहिबा का, जो दिन ब दिन नई की नई टिकटॉक्स बनाती हैं, कभी किसी वर्दी में, कभी किसी वर्दी में। और वो कहते हैं इख्तियारात इतने भी नहीं हैं कि एक जो है वो एसपी भी बदल सकें। ठीक है, इतने भी इख्तियारात उनके, देखें जब मांगी तांगी चीज़ें ली हों ना तो फिर वो कुछ नहीं आप कर सकते। वो शहबाज शरीफ कहते थे बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, कि जो फ़कीर होते हैं वो अपनी पसंद का नहीं मांग सकते, जो मिल जाए ठीक है, बस दे जा सहिया अल्लाह दे नाते या राय खुदा ते, तो बस तेरा भला हो, तो बस वो भला ही कह सकती हैं, दुआ ही दे सकती हैं। वगरना जिस सीट पर वो जीत कर वज़ीर आला बनी है, वो एक धम से उसका फैसला आ जाना है। और मरियम सफदर वो कहते हैं ना, धोबी का कतका, ना घर का ना घाट का। तो इस मिसाल पे भी मैंने अभी पिछली ही वीडियो बनाई है कि ये असल मिसाल क्या है, धोबी का कतका क्या होता है, लेकिन इसको गलत कर दिया गया है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मेरी वो वीडियो देखिएगा, आपको जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके इल्म में भी इजाफा होगा। ठीक है, कि धोबी का कतका क्या है। तो अब देखें बस इमरान खान कब तक वो कहते हैं जुल्म बर्बरियत का शिकार रहते हैं, झूठे केसेस में फंसे रहते हैं, कब वो कहते हैं उनको सुख का सांस मिलेगा, कब वो केसेस से बाहर निकलेंगे, तो ये आने वाला वक्त ही आप बताएगा। बाकी मार्शल के कोई चांसेस नहीं है, 0.1 कह ले या 1% चांस कह ले 100 में से, तो ये भी गलत ना होगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इसी मौजू के साथ या नए मौजूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
व बरकातुहू।